हेलो एवरीवन, दिस इज़ नीलम सिंह एंड वेलकम टू माय चैनल लर्नर्स पॉइंट। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एडजेक्टिव्स, फॉर्म्स ऑफ एडजेक्टिव्स एंड टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव्स होते क्या हैं, इसकी कितनी डिग्रीज या फॉर्म्स होती हैं और ये कितने टाइप्स का होता है, ये सब हम इस वीडियो में सीखेंगे। चलिए, एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव क्या होते हैं? डिस्क्राइबिंग वर्ड, जो डिस्क्राइब करते हैं किसको? नाउन या प्रोनाउन को, संज्ञा या सर्वनाम को। किसको डिस्क्राइब करते हैं? नाउन या प्रोनाउन को। एडजेक्टिव को हम हिंदी में विशेषण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विशेषण। जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? विशेषण। और एडजेक्टिव किसकी विशेषता बताते हैं? नाउन या प्रोनाउन की। नाउन या प्रोनाउन की, इसीलिए हम इनको क्या बोलते हैं? डिस्क्राइबिंग वर्ड। एडजेक्टिव क्या करता है? या तो नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब करेगा, उनका वर्णन करेगा, या उनको क्वालिफाई करेगा, उनकी क्वालिटी बताएगा, या उनको मॉडिफाइज करेगा, उनमें परिवर्तन करेगा, या फिर हमें कोई उसमें कुछ ऐड करके बताएगा, यानी उसके बारे में कोई हमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन देगा, कोई अलग से जानकारी बताएगा उसके बारे में। इन सब को हम क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव बोलते हैं। एडजेक्टिव क्या होता है? एक डिस्क्राइबिंग वर्ड होता है जो किसको डिस्क्राइब करता है? नाउन या प्रोनाउन को। किसको क्वालिफाई करता है? नाउन या प्रोनाउन को। किसको मॉडिफाई करता है? नाउन या प्रोनाउन को। और किसके बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन देता है? नाउन या प्रोनाउन के बारे में। यहाँ से एक बात क्लियर है, एडजेक्टिव कहाँ पर होगा? जहाँ पर नाउन या प्रोनाउन होगा। अगर नाउन नहीं है सेंटेंस में तो वहाँ पे एडजेक्टिव नहीं होगा। अगर सेंटेंस में प्रोनाउन नहीं है तो वहाँ पर एडजेक्टिव नहीं होगा। चलिए, नाउन हमने लास्ट वीडियो में पीछे पढ़ा था, आप उसको जाके डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक शेयर कर दूंगी, वहाँ से आप उसको देख सकते हैं। यहाँ पे मैं सिर्फ शॉर्ट में बताऊंगी नाउन क्या होता है। नाउन कोई भी पर्सन का नाम, किसी भी प्लेस का नाम, किसी भी थिंग का नाम, किसी भी एनिमल का नाम, किसी भी फीलिंग का नाम, किसी भी मेटल का नाम, गोल्ड, सिल्वर, ऑनेस्टी, ब्रेवरी, ये सब क्या है? हमारे नाउन होते हैं। और जो इनको क्वालिफाई करता है वो हमारा क्या होता है? एडजेक्टिव होता है, जो इनकी विशेषता बताता है। नेक्स्ट, प्रोनाउन। प्रोनाउन भी हमने अच्छे से डिस्कस कर रखा है, आप वहाँ से प्रोनाउन पढ़ सकते हैं। प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं? ही, शी, इट, दे, दिस, दीज, दोज, समवन, समथिंग, समवन, एनीवन, एवरीवन, ये सब हमारे क्या होते हैं? प्रोनाउन होते हैं। और प्रोनाउन को कौन क्वालिफाई करता है? एडजेक्टिव क्वालिफाई करता है। कौन करता है क्वालिफाई? एडजेक्टिव करता है। प्रोनाउन क्या होते हैं? जो नाउन की जगह पे यूज़ करते हैं। रमेश की जगह पे ही, डेली की जगह पे इट, कैट की जगह पे इट, जो हमारी फीलिंग होती है वहाँ पे इट, खुद के लिए आई, मोर देन वन के लिए वी। तो जो नाउन को रिप्लेस करता है वो होता है हमारा प्रोनाउन, और जो नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है वो होता है हमारा एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव को ही हम क्या बोलते हैं? डिस्क्राइबिंग वर्ड, यानी कि विशेषण। एग्जाम्पल्स, सुशांत इज एन इंटेलिजेंट बॉय। सुशांत एक इंटेलिजेंट लड़का है, बुद्धिमान लड़का है। यहाँ पे देखो, बॉय, बॉय क्या है? हमारा नाउन। बॉय क्या है? नाउन। और इस नाउन को कौन क्वालिफाई कर रहा है? इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट उसकी विशेषता बता रखी कि वो बुद्धिमान है। कौन? सुशांत। बॉय हमारा कॉमन नाउन है, और कॉमन नाउन की विशेषता क्या है? इंटेलिजेंट होना। और यही हमारा क्या है? एडजेक्टिव। ये हमारा क्या है? एडजेक्टिव। माई मदर गेव मी 2 टॉफ़ीज़। मेरी माँ ने मुझे कितनी टॉफ़ीज़ दी हैं? 2 टॉफ़ीज़। यहाँ पे मदर भी हमारा नाउन है। कौन सा नाउन है? मदर, कॉमन नाउन। इसको कौन क्वालिफाई कर रहा है? माई, मेरी माँ। कौन क्वालिफाई कर रहा है? माई। माई हमारा यहाँ पे प्रोनाउन नहीं है। माई हमारा क्या है? पजेसिव एडजेक्टिव। बहुत सारे बच्चे इसको गलत करते हैं। माई हमारा क्या है? पजेसिव एडजेक्टिव। ये नाउन, सॉरी, ये प्रोनाउन नहीं है। 2 टॉफ़ीज़, यहाँ पे टॉफ़ीज़ को काउंट किया हुआ है।
एडजेक्टिव ऑफ नंबर दे रखा है, कितनी टॉफीज हैं 2, तो ये कौन सा एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, जिसको हम लेटर डिस्कस करेंगे। इट इज़ अ स्वीट मैंगो, यह एक मीठा आम है। मैंगो कैसा है, स्वीट, उसको क्वालिफाई कर रखा है, तो मैंगो हमारा क्या है, नाउन, नाउन को क्वालिफाई कर रखा है स्वीट ने, स्वीट हमारा क्या है, एडजेक्टिव। आई लिव इन बिग हाउस, मैं एक बड़े घर में रहता हूँ। बिग हाउस, हाउस हमारा क्या है, नाउन, कॉमन नाउन है, और इसको क्वालिफाई कौन कर रहा है, बिग। बिग क्या है, बड़ा घर। घर कैसा है, बड़ा या छोटा या खुला या बंद, तो ये सारा क्या है, उसकी क्वालिटी है, और ये कौन है, एडजेक्टिव। जो क्वालिटी बताता है वो कौन है, एडजेक्टिव। रानी लक्ष्मीबाई वॉज अ ब्रेव लेडी, जो रानी लक्ष्मीबाई थी वो कौन थी, एक ब्रेव लेडी, बहादुर लेडी थी। यहाँ पे जो लेडी है ये किसके लिए यूज हुआ है, रानी लक्ष्मीबाई के लिए, और ये रानी लक्ष्मीबाई क्या है, हमारा प्रॉपर नाउन, और प्रॉपर नाउन को कौन क्वालिफाई कर रहा है, ब्रेव, ब्रेव बहादुर लेडी, तो ब्रेव हमारा क्या है, एडजेक्टिव है। नेक्स्ट, गोल्ड इज़ अ प्रीशियस मेटल, जो सोना होता है वो एक बहुत ही प्रीशियस धातु है, तो यहाँ पे जो प्रीशियस वर्ड है, जो कीमती वर्ड है, ये क्या है, मेटल, जो किसके लिए यूज़ हुआ है, गोल्ड के लिए। गोल्ड क्या है, हमारा एक मेटल है, और गोल्ड को कौन क्वालिफाई कर रहा है, प्रीशियस, तो प्रीशियस हमारा क्या है, एडजेक्टिव। ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, जो ईमानदारी है, इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी हमारा क्या है, बेस्ट पॉलिसी। पॉलिसी क्या होता है, नीति। ऑनेस्टी हमारा क्या है, एक नाउन है, ऑनेस्टी क्या है, हमारा नाउन है, और कौन सा नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कौन सा नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, और इसको कौन क्वालिफाई कर रहा है, बेस्ट, बेस्ट हमारा क्या है, एडजेक्टिव, और ये एडजेक्टिव की कौन सी डिग्री है, थर्ड डिग्री है, इसको हम अभी डिस्कस करते हैं, कौन सी डिग्री है, थर्ड, गुड, बेटर, बेस्ट, थर्ड डिग्री। नेक्स्ट है फॉर्म्स ऑफ एडजेक्टिव्स, एडजेक्टिव्स की कितनी फॉर्म होती है या इसकी कितनी डिग्रीज होती हैं, इसकी 3 डिग्रीज होती है। फर्स्ट पॉजिटिव डिग्री, सेकंड कंपैरेटिव डिग्री, और थर्ड होती है हमारी सुपरलेटिव डिग्री, थर्ड होती है हमारी सुपरलेटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री में हम कोई कंपैरिजन नहीं करते, किसी बेस्ट को चूज़ नहीं करते, ये सिर्फ सिंपल होता है। जैसे रीटा इज़ अ नाइस गर्ल, रीटा एक अच्छी लड़की है, तो यहाँ पे हमने रीटा को ना तो किसी के साथ कंपेयर किया है, ना हमने ये बताया कि वो सबसे बेस्ट है, सबसे अच्छी है, हमने कुछ नहीं बताया, हमने सिर्फ क्या बोला है, ना रीटा इज़ अ नाइस गर्ल, तो यहाँ पे जो नाइस है वो हमारी कौन सी डिग्री है, पॉजिटिव डिग्री। नेक्स्ट, रीटा इज़ नाइसर देन योर सिस्टर, रीटा है जो वो आपकी सिस्टर से ज़्यादा नाइस है, ज़्यादा अच्छी है, तो यहाँ पे हमने कंपैरिजन किया है, और कंपैरिजन कितनों में किया है, 2 में। जब हमारा जो कंपैरिजन 2 में होता है तो वो हमारी कौन सी डिग्री होती है, कंपैरेटिव डिग्री। जब हम कंपैरिजन कितनों में करते हैं, 2 में करते हैं, तो वो कौन सी डिग्री होती है, कंपैरेटिव डिग्री, और इसमें देन या फिर टू वर्ड यूज किया जाता है। जैसे ही इज़ जूनियर टू मी, वो मेरे से जूनियर है, यहाँ पे हमने कंपेयर किया है, क्या यूज़ किया है, टू यूज़ किया है। ही इज़ जूनियर टू मी, यहाँ पे देखिए ही को किसके साथ कंपेयर किया है, मी, वह मेरे से, जूनियर, जूनियर है, तो यहाँ पे जो जूनियर, सीनियर, प्रायर, इन्फीरियर, सुपीरियर, इनके बाद हम देन यूज़ नहीं करते हैं, इनके बाद क्या यूज़ करते हैं, टू। तो जो हमारी कंपैरेटिव डिग्री है वो क्या होती है, जब कंपैरिजन 2 पर्सन के बीच में होता है, और इनमें हम क्या यूज़ करते हैं, ज़्यादातर देन या फिर टू का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट, रीटा इज़ द नाइसेस्ट ऑफ द 3 सिस्टर्स, 3 सिस्टर्स, जो रीटा है वो तीनों बहनों में सबसे अच्छी है। यहाँ पे देखो हमने बेस्ट को चूज किया, यहाँ पे एक को चुना है, बेस्ट,
रीटा नाइसेस्ट है, सबसे अच्छी है तीनों बहनों में। जब हमने ग्रुप में से या दो से ज़्यादा में से किसी एक को चुनना है तब हम कौन सी डिग्री यूज करते हैं? सुपरलेटिव डिग्री। और इसकी खास पहचान क्या है? इससे आगे हमारा क्या आता है? द। इससे आगे क्या लगा होता है? द। नाइसेस्ट हमारा क्या हो गया? सुपरलेटिव डिग्री। अब हम बोलते हैं राम इज एन इंटेलिजेंट बॉय। राम एक इंटेलिजेंट लड़का है। ये कौन सी डिग्री हुई हमारी? पॉजिटिव डिग्री। अब मैं बोलती हूँ राम इज मोर इंटेलिजेंट देन यू। राम आपसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है। तो यहाँ पे कंपैरिजन कितनों के बीच हो गया? 2% के बीच हो गया, राम में और यू में। तो यहाँ पे कौन सी डिग्री है? कंपैरेटिव डिग्री। अब मैं बोलती हूँ राम इज मोस्ट ब्यूटीफुल इन द क्लास। राम क्लास में सबसे सुंदर है। मोस्ट ब्यूटीफुल, सबसे सुंदर। क्लास, क्लास हो गया हमारा एक ग्रुप। उस ग्रुप में से हमने राम को सबसे मोस्ट ब्यूटीफुल बोल दिया। तो वो कौन सी डिग्री है? सुपरलेटिव डिग्री। नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव्स के कितने प्रकार होते हैं? एडजेक्टिव्स के 9 प्रकार होते हैं। फर्स्ट, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। फोर्थ, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। सिक्स्थ, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स। सेवेंथ, पजेसिव एडजेक्टिव्स। एट्थ, प्रॉपर एडजेक्टिव्स। एंड नाइन्थ, एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव्स। फर्स्ट है हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। क्वालिटी क्या होता है? किसी का गुण होता है, चाहे उसकी अच्छाई हो चाहे उसकी बुराई हो। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी को हम बोलते हैं गुणवाचक विशेषण। क्या बोलते हैं? गुणवाचक विशेषण। इसमें या तो हम उसकी शेप बताते हैं, किसकी? कोई भी नाउन या प्रोनाउन, उसको हम कैसे क्वालिफाई करते हैं? उसकी शेप के जरिए, या फिर उसका साइज, बड़ा है, छोटा है, सर्कुलर है, रेक्टेंगुलर है, स्क्वायर शेप है, कलर रेड है, ब्लैक है, ब्लू है, स्टेट और मैनर, कन्फ्यूजन की स्टेट में है, हैप्पीनेस है, मैनर हो गया, चाइल्डहुड हो गया, अडल्टहुड हो गया। ये सब हमारे क्या हैं? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। अब देखिए, आई ऑलवेज ईट ग्रीन वेजिटेबल्स। मैं हमेशा हरी सब्जियां खाता हूँ। तो यहाँ पे हमारा नाउन, सबसे पहले एडजेक्टिव के केस में आपने क्या करना है? नाउन ढूंढना है। नाउन क्या है हमारा? वेजिटेबल्स। क्या है हमारा? वेजिटेबल्स। ये कॉमन नाउन है। वेजिटेबल कैसी है? ग्रीन। तो उसका कलर बता रखा है। कलर क्या होता है? क्वालिटी होती है। तो कौन सा एडजेक्टिव हो गया? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। माई कैट इज वेरी लेजी। मेरी जो कैट है वो बहुत लेजी है। यहाँ पे जो कैट है वो कैसी है? लेजी है। को कैसी है? वो लेजी है, सुस्त है, या फिर एक्टिव है, कुछ भी लगा लो आप। यहाँ पे एक, इसमें 2 एडजेक्टिव है। एक तो है माई। माई है हमारा पजेसिव एडजेक्टिव, लेकिन हम किसकी बात करें? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी की। तो क्या आ जाएगा? लेजी। लेजी कैसा एडजेक्टिव है? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। और वेरी हमारा होता है एडवर्ब। इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे जब हमारा एडवर्ब का कंसेप्ट होगा। इट इज़ माई बिग मिस्टेक। यहाँ पे मिस्टेक क्या है? हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन, गलती। ये मेरी बड़ी गलती है। बिग, मिस्टेक कैसी है? बिग। स्मॉल, लार्ज, कैसी है मिस्टेक? बिग। तो ये कौन सा एडजेक्टिव है? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। इट इज़ अ स्मॉल डॉल। ये छोटी सी गुड़िया है, छोटी गुड़िया है, स्मॉल डॉल है। तो डॉल कैसी है? स्मॉल। उसका क्या बता रखा है? साइज। तो स्मॉल कौन सा एडजेक्टिव है? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। नेक्स्ट, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। नंबर क्या होता है? नंबर से याद रखो, नंबर होता है संख्या। जहाँ पे भी हम बात करते हैं काउंटिंग की, संख्या की, वहाँ पे कौन सा एडजेक्टिव होगा? एडजेक्टिव ऑफ नंबर। ये सबसे इजी है। यू हैव 100 रुपीज़। आपके पास 100 रुपीज़ है। रुपीज़ हमारा कौन सा नाउन है? कॉमन नाउन है। बस एक चीज़ याद रखना, नाउन होगा हमेशा सेंटेंस में, और नाउन या फिर प्रोनाउन दोनों को ही वो
दोनों में से किसी एक को वो क्या करेगा, क्वालिफाई करेगा। यू हैव 100 रुपीज़, तो यहाँ पे 100 क्या है हमारा, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। शी ब्रोट 7 मैंगोज, वो कितने आम लाई, 7, तो 7 क्या है हमारा, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। ये सबसे इजी है। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, क्वांटिटी क्या होता है हमारा, क्वांटिटी होता है मात्रा, जिसको मापते तोलते हैं, गिनते नहीं है। ये हमारा काउंटिंग से रिलेटेड है। इसमें हम क्या करते हैं, काउंटिंग करते हैं, लेकिन इसमें हम क्या करते हैं, मेजर करते हैं। ये कीवर्ड है जो आपको याद रखने हैं। इसमें हम उसकी अच्छाई बुराई, लंबा चौड़ा, ऊंचा नीचा, खुश है दुखी है, ये सब आ जाएगा उसकी क्वालिटी में। बुद्धिमान है, सैड है, ये सब क्या होगा हमारा, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में। इसमें क्या होगा, काउंटिंग होगी, नंबर होगा। इसमें क्या होगा, ये देखना कि हम उसको माप सकते हैं या नहीं माप सकते। और एक क्वेश्चन पूछना, हाउ मच, कितना, कौन सा क्वेश्चन पूछना है, हाउ मच, कितना। अगर इस कितने का आपको आंसर मिलता है तो वो कौन सा एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। जैसे लिटल, ना के बराबर, फ्यू, ना के बराबर, ये होता है थोड़ा सा, फ्यू कुछ, सम कुछ, मच, अ लॉट ऑफ, मैनी, इनफ, ऑल, एनी, एट्सेट्रा। जहाँ पे हमें हाउ मच का आंसर मिलता है वो हमारा कौन सा होगा, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, यानी हम माप तोल सकते हैं। जैसे कि द डॉग हैज़ लिटल फूड टू ईट, जो कुत्ता है उसके पास क्या था, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, यानी नाउन, कॉमन नाउन। ये हमारा वर्ब हो गया, ये हमारा फिर ऑब्जेक्ट है, और ये हमारा क्या है, टू इन्फिनेटिव है। यहाँ पे जो लिटल फूड, फूड कितना है, थोड़ा सा, भोजन को माप तोल सकते हैं। बोलते हो ना कि हाफ प्लेट पनीर या फिर 2 चपाती। अगर 2 चपाती है तो वो क्या होगा आपका, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। लेकिन अगर हाफ प्लेट या लिटल या फ्यू या सम, मच, ऐसे कोई भी वर्ड यूज़ किए हैं तो वो क्या होंगे, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। ही हैज़ स्पेंट अ लॉट ऑफ मनी ऑन हिज डॉटर्स बर्थडे पार्टी, अ लॉट ऑफ, बहुत सारा पैसा। यहाँ पे जो मनी है, ये चीज़ याद रखनी है, मनी हमारा काउंटेबल नाउन नहीं है। मनी हमारा क्या होता है, अनकाउंटेबल नाउन होता है। कहीं सोच रहे हो कि मनी को तो हम काउंट कर सकते हैं, तो जो अलॉट ऑफ है ये कैसे लग गया, अलॉट ऑफ मनी ये अनकाउंटेबल नाउन है। अगर होता रुपीज़, डॉलर, तो ये हमारे क्या होते, काउंटेबल नाउन। लेकिन अगर मनी लिखा है तो मनी हमारा होगा अनकाउंटेबल नाउन। अ लॉट ऑफ, बहुत सारा, तो उसकी मात्रा है यहाँ पे मनी की, क्योंकि उसको काउंट तो कर नहीं सकते, तो अ लॉट ऑफ क्या हो गया हमारा, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। फोर्थ है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। डिस्ट्रीब्यूटिव में आपको एक ही बात याद रखनी है, वन एट ए टाइम, एक टाइम पर सिर्फ एक, यानी ईच यानी हर एक, एवरी प्रत्येक, इधर दो में से कोई भी एक, और नीदर दो में से कोई भी नहीं। जहाँ पे हम डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव या डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन की बात करते हैं, वहाँ पे आपको एक कीवर्ड याद करना है। यहाँ पे एक समय पर एक की बात करते हैं, हम ग्रुप की बात नहीं करते, ग्रुप में से एक की बात करते हैं। जैसे कि ईच ऑफ यू शुड सोल्व दिस सम, सॉरी ईदर ऑफ यू शुड सोल्व दिस सम, आप में से कोई भी इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकता है। ईदर ऑफ यू, दोनों में से कोई भी। एवरी स्टूडेंट ऑफ द क्लास वॉज अवॉर्डेड बाय द टीचर। अब यहाँ पे देखो, जो टीचर है ऐसा तो है नहीं कि पूरी क्लास को एक अवार्ड दे देगा। यहाँ पे क्या कहा है, एवरी स्टूडेंट ऑफ द क्लास, क्लास के हर एक बच्चे को अवार्ड दिया, किसने, टीचर ने। यानी हर एक बच्चे को हम कैसे कंसीडर करें, अलग अलग, सेपरेटली, ना कि कलेक्टिवली। नीदर ऑफ द टू मैन, दोनों में से कोई भी नहीं, इज ट्रस्टवर्दी, यानी विश्वसनीय दोनों में से कोई भी नहीं है, दोनों ही फेक हैं। नेक्स्ट है हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डेमोन्स्ट्रेटिव होता है संकेतवाचक या निश्चयवाचक।
ये सिर्फ 4 होते हैं, दिस, दैट, दीज और दोज। ये हमने प्रोनाउन में भी डिस्कस किया था, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में। दिस और दैट, इन दोनों को हम यूज करते हैं सिंगल के लिए, जब हमारा सिंगुलर होता है कोई भी सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट। और जब हमारा प्लूरल होता है तब हम यूज करते हैं दीज और दोज। अगर हमारी चीज़ पास में है तो हम यूज करेंगे सिंगल में दिस और प्लूरल में दीज। अगर दूर है सिंगुलर में दैट और प्लूरल में दोज। जैसे कि दिस इज़ आवर रेडियो, ये रेडियो हमारा है। दिस इज़ आवर रेडियो, ये रेडियो हमारा है। यहाँ पे जो आवर है, आवर रेडियो, हमारा रेडियो, यहाँ पे जो आवर वर्ड है ये किसको क्वालिफाई कर रहे हैं? रेडियो को। किसको क्वालिफाई कर रहे हैं? रेडियो को। और रेडियो क्या है? हमारा नाउन है। तो जो आवर है वो हमारा कैसा नाउन, कैसा एडजेक्टिव हुआ? पजेसिव एडजेक्टिव। और दिस हमारा कौन सा एडजेक्टिव है? डेमोन्स्ट्रेटिव। दिस इज़ यानी वो चीज़ हमारे पास में है। दैट शर्ट इज़ माइन, वो शर्ट मेरी है। दिस होता है यह और दैट होता है वह शर्ट मेरी है। दैट शर्ट इज़ माइन, यहाँ पे जो माइन है ना, माइन हमारा पजेसिव प्रोनाउन है, ना कि पजेसिव एडजेक्टिव। और दैट शर्ट, वो शर्ट, दैट शर्ट, वो शर्ट, शर्ट क्या है? हमारा नाउन है। इसको कौन क्वालिफाई कर रहा है? दैट। दीज ऑरेंजेस आर स्वीट, जो ये ऑरेंज है वो स्वीट हैं। यहाँ पे ऑरेंज क्या है? हमारा मोर देन वन है, क्योंकि यहाँ पे आर लगा है, प्लूरल है, और यहाँ पे एस लगा है। तो प्लूरल के लिए हम दिस तो यूज़ नहीं करेंगे, क्या यूज़ करेंगे? दीज या दोज। लेकिन ये ऑरेंजेस पास में है, इसलिए हमने क्या यूज़ किया? दीज। दोज बुक्स, वो पुस्तकें, आर टू कॉस्टली, बहुत महंगी हैं। तो दोज बुक्स, वो बुक्स, यहाँ पे दोज हमने यूज़ किया दूर के लिए और प्लूरल के लिए। बुक्स क्या है? हमारा प्लूरल है। तो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में सिर्फ हमने 4 याद करने हैं, दिस, दैट, दीज, दोज। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव में क्या याद रखना है कीवर्ड? कि यहाँ पे एक टाइम पे एक को ही कंसीडर करते, ग्रुप को कंसीडर नहीं करते। ईच, एवरी, ईदर, नीदर। इंटरोगेटिव एडजेक्टिव्स कौन से होते हैं? प्रश्नवाचक विशेषण, जिसमें हम एक क्वेश्चन पुट करते हैं और लास्ट में क्या लगा होता है? क्वेश्चन मार्क। बस 2 चीज़ें याद रखनी है। जब कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है और लास्ट में क्या होता है? क्वेश्चन मार्क, तो कौन सा एडजेक्टिव होगा? इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। जैसे हु से स्टार्ट है और लास्ट में क्या है? क्वेश्चन मार्क। व्हाट से स्टार्ट है, लास्ट में क्या है? क्वेश्चन मार्क। विच, क्वेश्चन मार्क। हुज, क्वेश्चन मार्क। जैसे कि हुज बुक इज दिस, यह किसकी पुस्तक है? हुज बुक, किसकी पुस्तक। क्वेश्चन पूछ रहा है ना, किसकी है ये, तो लास्ट में क्या है? क्वेश्चन मार्क। विच सिटी डू यू लिव इन, आप कौन सी सिटी में रहते हो? विच सिटी, कौन सी सिटी, तो यहाँ पे भी क्या है? क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कौन सी सिटी, तो ये भी कौन सा है? क्वेश्चन मार्क लगा है, तो इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। व्हाट आर यू डूइंग दिस वीकेंड, इस वीकेंड आप क्या कर रहे हो? व्हाट आर यू डूइंग दिस वीकेंड, क्वेश्चन मार्क। व्हाट से स्टार्ट है, क्वेश्चन मार्क है, तो हमारा क्या है ये? व्हाट क्या है यहाँ पर? हमारा इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। हुज के बाद क्या है? बुक। बुक हमारा नाउन है, कॉमन नाउन। सिमिलरली सिटी, कॉमन नाउन। व्हाट आर यू डूइंग दिस वीकेंड, वीकेंड इस सप्ताह, वीकेंड क्या है? हमारा कॉमन नाउन है। पजेसिव एडजेक्टिव्स, पजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है? अधिकारवाचक विशेषण। पजेसिव का मतलब होता है किसी पे अपना पजेशन दिखाना, अधिकार दिखाना। क्या होता है? पजेसिव एडजेक्टिव्स। ये होते हैं हमारे फर्स्ट पर्सन में होता है माई, फिर होता है आवर, योर, हीज, हर। इसको ना मैंने जहाँ पे एक स्पेशल वीडियो बना रखी है, पर्सनल प्रोनाउन वाली वीडियो है, उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूँगी। उसमें मैंने बिल्कुल डिटेल में करवा रखा है पजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है और पजेसिव प्रोनाउन क्या होता है, इनमें क्या डिफरेंस होता है। वहाँ से आप वीडियो को चेकआउट कर लेना। माई, आवर, योर, हिज,
हर, इट्स, देयर, ये हमारे क्या होते हैं, पजेसिव एडजेक्टिव होते हैं, ना कि पजेसिव प्रोनाउन। जैसे कि दिस इज माई बुक, दिस इज माई बुक, बुक क्या है, नाउन, नाउन को कौन क्वालिफाई कर रहा है, माई, तो माई क्या हो गया हमारा, पजेसिव एडजेक्टिव। अगर होता दिस बुक इज माइन, दिस बुक इज माइन, तो यहाँ पे जो माइन है, जो माइन होता वो होता हमारा पजेसिव प्रोनाउन। दैट इज आवर स्कूल, यह हमारा स्कूल है, स्कूल को कौन क्वालिफाई कर रहा है, आर स्कूल, हमारा स्कूल, तो स्कूल पे कौन, किसका अधिकार है यहाँ पे, आवर, हमारा, तो आवर क्या है हमारा पजेसिव एडजेक्टिव। अगर होता दैट स्कूल इज आवर्स, तब होता वो पजेसिव प्रोनाउन। ही इज हिज फ्रेंड, वो उसकी फ्रेंड है, तो यहाँ पे फ्रेंड हमारा कॉमन नाउन है और हिज हमारा एडजेक्टिव है। दिस इज देयर हाउस, ये उनका घर है, हाउस हमारा नाउन है और देयर हमारा पजेसिव एडजेक्टिव है। किसका घर है, उनका, किसका फ्रेंड है, उनका, स्कूल किसका है, हमारा, बुक किसकी है, मेरी, तो ये सारे क्या दिखा रहे हैं, पजेशन दिखा रहे हैं, इसलिए कौन सी एडजेक्टिव है, पजेसिव एडजेक्टिव। नेक्स्ट है हमारा प्रॉपर एडजेक्टिव। प्रॉपर का मतलब क्या होता है, हमने प्रॉपर नाउन भी पढ़ा था। प्रॉपर नाउन होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा और प्रॉपर एडजेक्टिव होता है व्यक्तिवाचक विशेषण। यहाँ पे प्रॉपर वर्ड देख लो, प्रॉपर क्या होता है, एक नाउन होता है, प्रॉपर नाउन, जो प्रॉपर नाउन से बनते हैं, बस इतना याद रखना है, प्रॉपर नाउन से जो बनते हैं ना एडजेक्टिव, वही हमारे क्या होते हैं, प्रॉपर एडजेक्टिव। जैसे कि इंडिया, इंडिया से मैंने बना दिया इंडियन, इंडिया हमारा प्रॉपर नाउन है क्योंकि ये किसी कंट्री का नाम है, तो इससे मैंने बना दिया इंडियन। इसी तरीके से ब्रिटेन, ब्रिटेन से मैंने बना दिया ब्रिटिश, ब्रिटिश किसको बोलते हैं, ब्रिटेन के जो पीपल हैं उनको बोलते हैं ब्रिटिश। फ्रांस, फ्रांस, फ्रेंच, फ्रेंच पीपल। चाइना, चाइनीज़, हम ऐसे नहीं बोलते चाइना के पीपल नहीं बोलते, हम क्या बोलते हैं, चाइनीज़ बोलते हैं, तो चाइनीज़ क्या है, एक एडजेक्टिव है वहाँ के लोगों के लिए। गांधी, गांधी के लिए हो जाता है गांधियन। इंग्लैंड, इंग्लैंड के लिए है इंग्लिश। अमेरिका, अमेरिका के लोगों को हम क्या बोलते हैं, अमेरिकन। हरियाणा के लोगों को क्या बोलते हैं, हरियाणवी। तो जो इंडिया, ब्रिटेन, फ्रांस, चाइना, ये हमारे सारे क्या हैं, प्रॉपर नाउन है, इनसे हमने क्या बना दिया, प्रॉपर एडजेक्टिव। एक चीज़ हमेशा याद रखनी है, जैसे हमारा प्रॉपर नाउन होता है उसका फर्स्ट लेटर क्या होता है, कैपिटल होता है, इसी तरीके से प्रॉपर एडजेक्टिव का भी फर्स्ट लेटर हमारा क्या होगा, कैपिटल होगा, क्योंकि ये कोई स्पेसिफिक चीज़ होती है, स्पेसिफिक पर्सन होता है, स्पेसिफिक प्लेस का नाम होता है और इन्हीं से हम इनको बनाते हैं। आई लाइक हरियाणवी सॉन्ग्स, मुझे हरियाणवी सॉन्ग्स पसंद है, तो यहाँ पे हरियाणवी का एच बड़ा होगा, और जो हरियाणवी वर्ड है वो किसको क्वालिफाई कर रहा है, सॉन्ग्स को। विराट कोहली इज़ एन इंडियन प्लेयर, प्लेयर क्या है, कॉमन नाउन है, इसको कौन क्वालिफाई कर रहा है, इंडियन, तो ये कौन सा एडजेक्टिव है हमारा, प्रॉपर एडजेक्टिव, क्योंकि जो इंडियन वर्ड है वो किसको क्वालिफाई करे, विराट कोहली को। विराट कोहली कौन है, इंडियन प्लेयर। डोंट ईट चाइनीज फूड, चाइनीज फूड मत खाओ, फूड को कौन क्वालिफाई कर रहा है, चाइनीज, कह रहा है कि वो फूड मत खाओ, तो चाइनीज़ हमारा क्या है, प्रॉपर एडजेक्टिव। आई एम लर्निंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश सीख रही हूँ, तो यहाँ पे इंग्लिश देखो एक चीज़, आई सा एन इंग्लिश मैन इन ट्रेन, मैंने एक इंग्लिश मैन को देखा ट्रेन में, यहाँ पे जो मैन है नाउन लगा है पीछे, और नाउन को कौन क्वालिफाई कर रहा है, इंग्लिश, यानी हम इंग्लिश पीपल की बात कर रहे हैं जो इंग्लैंड में रह रहे हैं। लेकिन अगर मैं बोल रही हूँ आई एम लर्निंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश सीख रही हूँ, तो इंग्लिश तो यहाँ एक लैंग्वेज हो गई ना, तो लैंग्वेज हमारा क्या होता है, नाउन होता है। दोनों में बस इतना डिफरेंस रखना है, जहाँ एडजेक्टिव है तो उसके पीछे हमें नाउन या फिर वो किसी प्रोनाउन को क्वालिफाई करता मिलेगा। शी इज़ अ जापानीज गर्ल, वो क्या है, एक जापानीज गर्ल है। गर्ल कॉमन एडजेक्टिव, सॉरी कॉमन नाउन, कॉमन नाउन को कौन क्वालिफाई कर रहा है, जापानीज, ये हो गया हमारा प्रॉपर एडजेक्टिव। नेक्स्ट है हमारा एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव। नेक्स्ट क्या है, एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव।
एम्फेसाइजिंग का मतलब होता है दृढ़तावाचक, बलपूर्वक या किसी चीज़ को जोर देकर बोलना, या किसी भी स्टेटमेंट को एम्फेसाइज करना, किसी भी स्टेटमेंट या वर्ड पे स्ट्रेस डालना क्या कहलाता है? एम्फेसाइज करना। और यहाँ पे बात हो रही है एडजेक्टिव की, तो यहाँ पे स्ट्रेस किस पे डालेंगे? नाउन या प्रोनाउन पर। किस पे डालेंगे? नाउन या प्रोनाउन पर। मीन्स ऐसे वर्ड जो नाउन या प्रोनाउन पर स्ट्रेस डालते हैं या कोई भी जो स्टेटमेंट होती है उसको एम्फेसाइज करते हैं, तो वो हमारा क्या होगा? एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव। जैसे बहुत सारे होते हैं, वेरी, क्वाइट, एब्सोल्यूट, टोटल, कंप्लीटली, ओन, एक्सेप्शनल, एक्सट्रीमली, इनक्रेडिबली, सेम, सच, प्योर, रियल, अटर, ट्रू, एट्सेट्रा। बहुत सारे होते हैं। शी इज़ एक्सट्रीमली टैलेंटेड। एक बात याद रखनी है इसमें, एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव में, अगर हम उनको यूज़ ना भी करें तब भी हमारा काम चल सकता है, यानी वो फालतू में ही लगे होते हैं। बस इतना याद रखना है। एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? अगर हम उनको यूज़ ना भी करें तब भी हमारा काम चल सकता है। जैसे शी इज़ एक्सट्रीमली टैलेंटेड, वो बहुत ही टैलेंटेड है, बहुत ही होनहार है। तो हम ऐसे ही बोल सकते थे ना, शी इज़ टैलेंटेड, वो टैलेंटेड है, होनहार है। तो एक्सट्रीमली हमने बढ़ा चढ़ा कर बोल रखा है, बहुत ज़्यादा, एक्सट्रीमली बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है। तो यहाँ पे अगर आप एक्सट्रीमली वर्ड को काट देते हो ना, तब भी इसका मीनिंग क्या रहेगा? कि वो टैलेंटेड है, वो होनहार है। नेक्स्ट, दिस इज़ द सेम वॉच, ये वही घड़ी है। दैट आई वॉन्टेड टू बाय, जिसको मैं खरीदना चाहता था। दिस इज़ द सेम वॉच, वही घड़ी है जिसको मैं खरीदना चाहता था। अगर मैं बोल दूँ दिस इज़ द वॉच, ये वो घड़ी है। दिस इज़ द वॉच, ये वो घड़ी है। दैट आई वॉन्टेड टू बाय, सेंस तो सेम निकल रहा है। यहाँ पे सिर्फ हमने सेम वर्ड डाला है वॉच पर स्ट्रेस डालने के लिए, और वॉच हमारा क्या है? एक नाउन है। वॉच हमारा क्या है? एक नाउन है। उस पे स्ट्रेस डालने के लिए हमने क्या वर्ड यूज़ किया? सेम। अगर हम सेम को काट दें तब भी हमारा काम चल सकता है, और इस सेम को ही हम क्या बोलते हैं? एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव। नेक्स्ट है, दिस वॉज द वेरी कार विच माई चाइल्ड वॉन्टेड, ये वही कार है या वही टॉय है या वही डॉल है जिसको मेरा बच्चा चाहता था, यानी उसको चाहिए थी, वो डिमांड कर रहा था जिसकी। तो ऐसे भी तो बोल सकते हैं, दिस वॉज द कार विच माई चाइल्ड वॉन्टेड, जो मेरे बच्चे को चाहिए थी। लेकिन यहाँ पे हमने इस पर कार हमारा नाउन है, और नाउन पर स्ट्रेस डालने के लिए हमने क्या वर्ड यूज़ किया? वेरी वर्ड यूज़ किया। वेरी हमारा क्या है? एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव। ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट, हम ऐसे भी तो बोल सकते थे ही इज़ इंटेलिजेंट, वो इंटेलिजेंट है। वेरी इंटेलिजेंट लगाने से क्या हुआ? ये एक्स्ट्रा वर्ड है, इसको आप निकाल सकते हो यहाँ से, यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। द कॉफ़ी इज़ इनक्रेडिबली डिलीशियस, यहाँ पे देखो फिर हमने बढ़ा चढ़ा के बोला कि जो कॉफ़ी है वो इनक्रेडिबली डिलीशियस है, बहुत ही स्वादिष्ट है, तो मतलब जिसका अंदाज़ा ही नहीं है। तो द कॉफ़ी इज़ डिलीशियस भी ओके है सेंटेंस, ये भी हम यूज़ कर सकते हैं। शी इज़ क्वाइट ब्यूटीफुल, वो बहुत सुंदर है। शी इज़ ब्यूटीफुल, इतना भी सफिशिएंट था, क्वाइट लगाने की यहाँ कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी। दैट वॉज एन एब्सोल्यूटली हिलेरियस जोक, ये बहुत ही मतलब हिलेरियस जोक था। तो यहाँ पे हिलेरियस वर्ड में ही एब्सोल्यूटली इंक्लूड है, इसको अलग से लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो दैट वॉज एन एब्सोल्यूटली हिलेरियस जोक, यहाँ पे जो एब्सोल्यूटली है वो हमारा क्या है? एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव। माइंड योर ओन बिजनेस, अपने काम से काम रखो। हम ऐसे बोल देते हैं ना, माइंड योर ओन लैंग्वेज, माइंड योर ओन बिजनेस। तो यहाँ पे भी ऐसे भी तो बोल सकते हैं, माइंड योर बिजनेस, अपने काम से काम रखो। माइंड योर लैंग्वेज, अपने ज़ुबान पर ध्यान दो, अपनी ज़ुबान को संभाल कर रखो। तो यहाँ पे ओन वर्ड डालने की ज़रूरत नहीं थी, तो इसको हम क्या बोलते हैं? एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव। नेक्स्ट है हमारा एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव्स। कौन सा है? एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव। एक्सक्लामेशन क्या होता है? विस्मयादि बोधक।
और एडजेक्टिव है तो विशेषण। यानी किसी भी नाउन, विशेषण क्या होता है, जो नाउन और प्रोनाउन को क्या करता है, क्वालिफाई करता है। बस इसमें दो चीज़ें याद रखने, सेंटेंस वर्ड से शुरू होगा, नाउन को क्वालिफाई किया जाएगा या प्रोनाउन को क्वालिफाई किया जाएगा, और उसके पीछे क्या होगा, साइन ऑफ एक्सक्लामेशन होगा। जैसे कोई भी एक्सक्लामेशन का मतलब ही क्या होता है, कोई भी हमारी सडन जो इमोशन होती है, हमारी भावनाएं होती हैं, हम एकदम से एक्साइट हो जाते हैं, एकदम से खुश हो जाते हैं, एक हमें पेन होता है, एकदम से गुस्सा हो जाते हैं, विश करते हैं, किसी को सरप्राइज देते हैं, तो ये सब क्या है, हमारे एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव्स। व्हाट अ गॉर्जियस पेंटिंग, कितनी सुंदर पेंटिंग है, कितने गॉर्जियस है पेंटिंग। तो यहाँ पे हम क्या है, उस पेंटिंग को देख के हम स्ट्रॉन्ग फीलिंग आई उस पेंटिंग को देख के कि ये बहुत ही गॉर्जियस पेंटिंग है। और लास्ट में क्या है हमारा, एक्सक्लामेशन का साइन। व्हाट अ स्टनिंग आइडिया, कितना आइडिया कितना स्टनिंग है, तो हम एकदम से ऐसे सरप्राइज हो जाते हैं ना, एक्साइट हो जाते हैं। व्हाट अ ब्यूटीफुल सनराइज, उसको देख के हम खुश हो रहे हैं कि कितना मतलब ब्यूटीफुल सनराइज हो रहा है। व्हाट अ क्यूट बेबी, कितना क्यूट बेबी है, तो हमें देखकर उसको खुशी हो रही है। मतलब हमारी सडन इमोशंस आते हैं, सडन फीलिंग होती है, ये एकदम से जो आती है उभर के। व्हाट अ टेरिबल एक्सीडेंट, हमें पेन हुआ उसको देख के कि कितना भयंकर एक्सीडेंट हुआ है। व्हाट अ टैलेंटेड आर्टिस्ट, यहाँ पे हम मतलब उसको देख के खुश भी लगा लो, एक्साइट भी हो सकते हैं कि कितना टैलेंटेड आर्टिस्ट है। यहाँ पे देखो व्हाट है, इनमें सारों में क्या है, स्टार्टिंग किससे होगी, व्हाट से होगी, लास्ट में क्या होगा, साइन ऑफ एक्सक्लामेशन होगा। पेंटिंग हमारा क्या है, नाउन है, और गॉर्जियस उसको क्वालिफाई कर रहा है। स्टनिंग आइडिया, ब्यूटीफुल सनराइज, क्यूट बेबी, टेरिबल एक्सीडेंट और टैलेंटेड आर्टिस्ट। थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं और अच्छी वीडियोस आपको प्रोवाइड करवाऊँ। थैंक यू गाइस वंस अगेन।